नमस्कार किसान भाइयों आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं आपको सरसों की सफल वैज्ञानिक खेती किस तरीके से कर सकते हैं। किसान भाइयों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सरसों की उन्नत खेती ए टू जेड जानकारी आपको देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही में किसान भाइयों चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें। मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों मैं आज ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण काफ़ी समय लग गया मुझे यूट्यूब पर आने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि इतना लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। साथ ही में किसान भाइयों इस वीडियो में मैं आपको 5 पूसा की जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं उनके बारे में बताऊँगा, जो ऑयल परसेंटेज किस कौन सी वैरायटी ज़्यादा देती है। तो आप किसान भाइयों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही में किस तरीके से बिजाई करनी चाहिए। किसान भाइयों सरसों की फसल के लिए जैसे कि अभी सितंबर महीने का एंड चल रहा है, तो यानी कि हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सरसों की बिजाई कर सकते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों हमें खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। हेलो और कल्टीवेटर से आपको अपने खेत तैयार कर लें। साथ ही में किसान भाइयों रोटावेटर भी आप चलवा सकते हैं, वो बजट के अकॉर्डिंग आप। तो साथ ही में किसान भाइयों और खाद फर्टिलाइज़र के शेड्यूल की बात करेंगे तो आप डीएपी डाल सकते हैं किसान भाइयों, और जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। पोटास 1 हेक्टेयर में किसान भाइयों 30 से 40 किलोग्राम आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल है तो गोबर की खाद किसान भाइयों उस कंडीशन में डालनी है आपकी, अगर 3 से 4 साल पुरानी गोबर की खाद है तभी अपने खेत में डालें, नहीं तो आप उस गोबर की खाद का प्रयोग बिल्कुल ना करें, जिससे कि आपकी फसल बच सकती है। अगर आप कच्ची गोबर की खाद डाल देते हैं तो उस कंडीशन में किसान भाइयों खेत में दीमक पैदा हो जाती है, तो जो आपकी सरसों के जो पौधे होंगे वो नष्ट कर सकती है दीमक। सरसों की फसल किसान भाइयों आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी नहीं है। हाँ, अगर आपके खेत की उर्वर शक्ति अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने सॉइल की जांच नहीं कराई है तो उसकी जांच ज़रूर करा लें। साथ ही में किसान भाइयों बिजाई करने से पहले अपने खेत की जो सॉइल है उसको एल्कलाइन ज़रूर मपवा लें, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपकी फसल में कितना एल्कलाइन की मात्रा है। तो जैसे कि सरसों की फसल के लिए किसान भाइयों 5 से लेकर के 7.5 के बीच में चल जाता है खारापन। अगर आप ज़्यादा है तो जो उस कंडीशन में आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे टॉपिक की बात करें किसान भाइयों बिजाई की, तो बिजाई किसान भाइयों आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हाथ के जो छिड़काव विधि द्वारा आप सरसों की बिजाई कर सकते हैं, या फिर जो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसान भाइयों मशीन से अगर आप बिजाई कराते हैं तो आपकी फसल भी अच्छी रहती है। साथ ही में किसान भाइयों आपके जो पौधे होते हैं जल्दी से ग्रोथ भी करते हैं। तो आप किसान भाइयों विशेष ध्यान रखेंगे बिजाई करते समय मशीन के द्वारा ही आपको बिजाई करानी है। अगर किसान भाइयों बिजाई होने के बाद में आप अपने खेत में जैसे कि खरपतवार देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आप रासायनिक फर्टिलाइज़र का कोई स्प्रे ना करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप केवल किसान भाइयों निराई गुड़ाई के द्वारा खरपतवार को निकाल दें। अब बात करते हैं हमें कौन कौन सी किस्में लगानी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है, कितना उत्पादन निकल आता है, कितना समय लगता है, तेल की मात्रा किस में ज़्यादा निकलती है। तो किसान भाइयों आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। 1 हेक्टेयर में किसान भाइयों 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों डिपेंड करता है आप किस तरीके से बिजाई कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर पहली वैरायटी की बात करूं किसान भाइयों पूसा सरसों 27, पैदावार की बात करूं तो किसान भाइयों 1 हेक्टेयर में 17 कुंटल से लेकर के 21 कुंटल तक निकल आती है। जब वो हार्वेस्टिंग की तैयारी की बात करें तो उस पकने में जो समय लगता है किसान भाइयों 110 से 120 दिन लग जाते हैं। ऑयल परसेंटेज की बात करूं किसान भाइयों तो 41 से लेकर के 4500% ऑयल की मात्रा होती है इसमें। दूसरी वैरायटी की बात करूं पूसा जय किसान के नाम से आती है, जो कि समय अवधि होती है 125 से 130 दिन। उत्पादन की बात करूं किसान भाइयों तो 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर इधर से निकल आता है। वहीं पर किसान भाइयों इस वैरायटी में जो सबसे मुख्य जो अच्छी बात है कि उकठा रोग सफ़ेद रोली जो रोग होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप इसकी वैरायटी को लगा सकते हैं। पूसा बोल्ड के नाम से आती है वैरायटी। तो इसके दाने मोटे होते हैं और इसमें कम रोग देखने को मिलते हैं। उपज की बात करें किसान भाइयों 1 हेक्टेयर में 20 से 23 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन निकल आता है। समय की बात करें तो किसान भाइयों 120 से 130 दिन पकने में लगते हैं। चौथी वैरायटी की बात करें पूसा विजय,
समय 135 से 140 दिन लगते हैं किसान भाइयों। उपज की बात करें तो 21 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से निकल आता है। वहीं पर ऑयल परसेंटेज की बात करें तो इसमें 40% ऑयल की मात्रा होती है। पांचवी वैरायटी की किसान भाइयों बात करूँ तो मैं पूसा 00 के नाम से वैरायटी आती है। समय 130 से 145 दिन लगते हैं पकने में किसान भाइयों, लेकिन उत्पादन किसान भाइयों 24 कुंटल से लेकर 26 कुंटल के प्रति हेक्टेयर में निकल आता है। ऑयल परसेंटेज की बात करूँ तो किसान भाइयों 45 से 48% ऑयल की मात्रा होती है। किसान भाइयों आप इस वीडियो के माध्यम से पांचों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर अपनी एरिया के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैरायटी का चुनाव करके आप बिजाई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों विशेष ध्यान रखना होगा आपको, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सरसों की बिजाई कर देनी है अगर आपका खेत खाली पड़ा हुआ है तो। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।